SU मंदिरों में क्योंकि विधि विधान होता है और परंपरागत रूप से स्त्रियों को सेवा का अधिकार प्राप्त नहीं है। कर्मकांड की दृष्टि से स्त्री की शूद्र जाति मानी गई है और मंदिर की ठाकुर की सेवा में जहां प्रेम सेवा है वहां कहीं न कहीं विधि विधान और कर्मकांड भी है। इसका प्रत्यक्ष स्वरूप आज देखने में आ भी रहा है कि जो हमारे गोस्वामी गण हैं उनकी जब सेवा आती है तो वो सेवा करते हैं, चाहे वो अपने व्यवहारिक जीवन में राधा रमन जी से या बिहारी जी से या गोविंद जी से उनका कोई प्रेम हो चाहे ना हो, वो कर्तव्य निर्वाह के लिए 2.5 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद आए और अपने टाइम की 4 साल की सेवा करी, पैसा बटोरा, सेवा बटोरी और फिर जाके वहां नौकरी करते हैं और शाम को शराब पीते हैं। ऐसे गोस्वामी मेरी निगाह में है, 1 नहीं 10 गिना सकता हूं। तो ऐसे में जो सेवा है मंदिर की, उसमें कर्मकांड और विधि का ध्यान रखना पड़ता है कि स्त्री वहां सेवा नहीं कर सकती है और ये लोग दायित्व समझ के, अपनी ड्यूटी समझ के सेवा करते हैं, क्योंकि ये इनका सौभाग्य है कि ये उस परंपरा में जन्मे हैं, इनको उत्तराधिकारी के रूप में सेवा मिल गई है। तो प्रेम सेवा में गोपाल भट्ट करते थे या हरिदास करते थे, उस समय तो प्रेम सेवा थी, साक्षात बातें होती थी। सनातन गोस्वामी मदन मोहन से बात करते थे, दाल बाटी मांगते थे। अब वो परिस्थितियां दिन प्रतिदिन बदल रही हैं, तो प्रेम सेवक भी हैं जो प्रेम से सेवा करते हैं। जो प्रेम से सेवा करते हैं उनके अंदर तो सखी भावना रहती है और निश्चित ही ये प्रेम से, बिना प्रेम से, कर्तव्य से, अकर्तव्य से, कैसे भी ये लोग सेवा करते ही हैं, तो इनको भी सखी भाव से ठाकुर की सेवा का जरूर ट्रेनिंग दी जाती होगी। बाकायदा इनका यज्ञोपवीत होता है, बाकायदा ये लोग सेवा में जब प्रवेश करते हैं तो विधि विधान कर्मकांड से प्रवेश करते हैं। ठाकुर की सेवा तो सखी रूप में ही होती है, इसलिए प्रिया जी को वस्त्र आदि चढ़ाना, उतारना, स्नान आदि सब सखी रूप में ही होती है। बाकी तो अब सब भैया राधे राधे है, समय की बलिहारी है, सबका अपना अपना सोच है, विचार है। उस विषय में बहुत ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है। कहीं नियम है, कहीं प्रेम है, कहीं विधि है, कहीं ड्यूटी है, कहीं कर्तव्य निर्वाह है, कहीं धन का प्रवाह है। तो सब राधे राधे, श्याम मिला दे, जय श्री राधे। SU मंदिर